हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। नेपाल के ऊंचे हिमालय पर्वतों के बीच एक छोटे से एक गांव से। इस गांव का नाम है स्याप्रु बेसी। यहाँ मैं आया हूँ एक ट्रैक के लिए और वो ट्रैक लेके जाएगा हमको लांगतांग वैली के अंदर। लांगतांग वैली क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो रास्ते में चलते चलते बताएंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ का एरिया दिखाते हैं कि कैसा ये गांव, आसपास का इलाका, और यहाँ से निकलते हैं। ये है स्याप्रु बेसी का एरिया। ये नीचे कुछ एक गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। ऊपर एक बुद्धा की मूर्ति है, शायद छोटा गुम्फा होगा कोई। और नीचे नदी, त्रिशूली नदी है इसका नाम। पार वहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं। वहाँ से वैली के अंदर अंदर ये ट्रैक का रूट है। और नदी के किनारे इस तरफ एक छोटी सी मार्केट डेवलप हो रखी है ट्रैकिंग की वजह से। यहीं एक होटल में कमरा मिल गया मेरे को। कमरे यहाँ सस्ते हैं, जैसे कि ट्रैक पे नॉर्मली होता है। ये 500 नेपाली रुपए लगे। सामान बिखरा पड़ा, अभी समेटना है। और यहाँ कॉमन बाथरूम अटैच वाला 700 मांग रहे थे। मैंने कहा यही ठीक है। ये है मेन रोड यहाँ का। इसके दोनों तरफ कुछ एक दुकानें, होटल्स बने हुए हैं। 2-4 सब्जी की दुकानें, 2-4 जनरल स्टोर्स हैं। और ये होम स्टे टाइप के 2-3 ऐसे दुकानें हैं जहाँ ट्रैकिंग के कपड़े वगैरह गरम मिल जाते हैं। कुछ मकान इधर ऊपर वाली साइड है, यहाँ बाइक अपनी पार्क रहेगी। और ये है होटल सनराइज। ये बैठने का स्थान, डाइनिंग हॉल जो भी कह लीजिए। अपना पराठा आ गया है। पराठे यहाँ पर अब देखो ऐसे मिलेंगे आगे। ये है मार्केट यहाँ की। ठीक ठाक बाज़ार है 200-300 मीटर में फैला हुआ। इस तरह की दुकानें हैं, 2 बसेस हैं। तो सुबह सुबह यहाँ बस भी आती है काठमांडू से। यहाँ से हम कर रहे हैं शुरुआत ट्रैक की। वो मेन रोड से नीचे की तरफ ये रास्ता आता है जो आगे ट्रैक की तरफ ले जाएगा हमें। और नीचे इधर कुछ लॉजेस बने हुए हैं। यहाँ के जो गांव हैं आसपास के लोगों का ज़्यादातर गुजारा छोटे लेवल की खेतीबाड़ी और पशुपालन पे होता है। ट्रैकिंग की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा एक सोर्स है इनकम का। वहाँ से आधा पौना किलोमीटर कच्चे रास्ते पर आगे आने के बाद यहाँ एक साइन बोर्ड है। ये थोड़ी दूर कच्चा रास्ता आगे हो चलेगा, उसके बाद एंड है। और राइट साइड में लांगतांग, नीचे से हमको जाना। अभी यहाँ से समझो प्रॉपर लांगतांग वैली का जो ट्रैक है उसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत में ही नीचे सस्पेंशन ब्रिज एक, जो कि नेपाल के पहाड़ों में हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। लोकल भाषा में इनको झूला पुल भी कहते हैं, क्योंकि ये झूलते रहते हैं। कई कई जगह तो बहुत हाइट पे बने होते हैं, लंबाई भी बहुत होती है। वाओ, ये वाला देखो नीचे त्रिशूली नदी का नज़ारा जो तिब्बत साइड से आती है। इस तरफ भी कुछ रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। अभी मार्च का महीना शुरू हो रहा है तो इतने ज़्यादा नहीं है ट्रैकर्स। 10-15 दिन के बाद नेपाल में सही ट्रैकिंग सीज़न शुरू होगा। 15-20 मार्च के बाद मान लो। इनके अलावा गली के दोनों तरफ यहाँ के लोगों के घर बने हुए हैं।
सुबह सुबह का टाइम, अपनी दिनचर्या के कामों में व्यस्त सब के सब। जो थोड़े बहुत ट्रैकर्स आए हुए थे वो नाश्ता करके निकल चुके हैं ऊपर। यहाँ एक और ब्रिज है, पर हमें ब्रिज वाली साइड नहीं जाना है। ये जाएगा थूलो श्याफ्रू, कोई और गांव होगा इस तरफ का। और लेफ्ट साइड सॉरी, सीधे चलते जाना है लांगतांग के लिए। वे टू लांगतांग। यहाँ से इस नदी के किनारे किनारे ये ट्रेल चलेगी। लांगतांग वैली उत्तरी नेपाल के अंदर तिब्बत बॉर्डर के पास एक वैली है नेपाल की। और ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो तमांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 2015 में एक भूकंप आया था और भूकंप की वजह से बहुत बड़ा एवलांच हुआ था, जिसमें पूरा लांगतांग गांव तबाह हो गया था। थोड़े बहुत जो लोग बचे 3-4 साल बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से थोड़ा नीचे नया लांगतांग गांव बसाया। तो चलेंगे, जाके देखेंगे कि इस वक्त 10 साल बाद कैसी है लांगतांग घाटी और वहाँ के लोगों का जीवन। ये ब्रिज बना हुआ है लांगतांग नदी के ऊपर। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये लांगतांग वैली से आती है, तो लांगतांग नाम है इसका। कितना साफ़ सुथरा पानी इस टाइम पे। गर्मियों में बर्फ़ जब पिघलनी शुरू हो जाएगी या बारिश होगी तब आसपास के कच्चे पहाड़ों की रेत मिलके पानी धुंधला हो जाता है। पर ये टाइम मार्च अप्रैल तक तो बढ़िया रहेगा साफ़। दो दिन काठमांडू में था, इतना बड़ा शहर, इतनी भीड़, और यहाँ आके अब सुबह से चल रहा हूँ तो और कोई आवाज़ नहीं है। ये नदी का पानी जो है शोर करता हुआ, बस यही है। शोर में फ़र्क होता है। पानी का शोर जो है ये शोर नहीं लगता। गाड़ियों का छोटा सा हॉर्न भी एक इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला लगता है। यहाँ एक 2-4 ढाबों का छोटा सा स्पॉट है। इधर से एक और नाला आके इस बड़े नाले में मिल रहा है। तो बीच में ये जो स्पॉट आते हैं इनको टी हाउसेस बोलते हैं। चाय नाश्ता खाना स्टे भी हो जाता है यहाँ पे, रात को रुकना हो तो। इस तरफ छोटी सी शेड बना रखी है बैठने के लिए, और इधर अंदर इनका अपना रिहाइश का और किचन एरिया है। ये कुछ गर्म मफलर वगैरह, टोपियाँ ज़रूरत पड़े किसी को। ये भाई सामान लेके जा रहे हैं आगे किसी होटल का। शेरपा पावर चलती है नेपाल में। कितना वज़न होगा इसमें, आराम से अपने आप ही उठा लेते हैं। सोचो घुटने और बैक कितनी मजबूत होगी इनकी। शाबाश। 2-3 बोरे हैं एक साथ। 20-20 किलो भी हुआ तो 60-65 किलो आराम से है वज़न। ये पट्टी लगा के मेरे को बोलिए कि आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगी। हाँ, कहाँ बैठूंगा इस पे?
जगह नहीं है, टूट जाएगा। हाँ। यहाँ नीचे एक ही ढाबा था जहाँ चाय नाश्ता कुछ मिल सकता है। एक कप जिंजर लेमन टी पिए और थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट हो गया। अब यहाँ से वो कच्चा रास्ता ख़त्म है और ट्रैकिंग ट्रेल शुरू है और इसके साथ चढ़ाई भी। हम बात करते हैं कि कौन से ट्रैकिंग शूज ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। यहाँ पे पहले तो ये सामान देखो, सर पे, पीठ पे सॉरी। उसके बाद सिंपल सादे देसी जूते और बड़े आराम से चल रहे हैं। इस तरफ के पहाड़ बड़े खतरनाक है। अपने उत्तराखंड में है ना कई कई जगह कि सीधे खड़े और बीच में बस एक नैरो सा कॉरिडोर टाइप की वैली होती है, इसीलिए उनमें जो थोड़ा कच्चा स्ट्रेच होता है ना, उसका लैंडस्लाइड होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। कई कई जगह पे ऊपर आके दिखाई भी दे रहा है, मलबा गिर भी रखा है। वाह, क्या शानदार नज़ारा है नीचे नदी का। ये खच्चर है, सुस्ता रहे हैं बेचारे बीच में। भाई हटो हटो, थैंक यू। हाँ जी, नीचे इनके जो मालिक हैं शायद पत्थर या कुछ रेता इकट्ठा कर रहे हैं, वो लाद के ले जाते होंगे इन पे। बट लुक एट दिस व्यू। यहाँ कितनी बढ़िया जगह है नहाने के लिए, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। आगे तो नहीं, पर यहाँ जहाँ बहाव नॉर्मल हो गया है थोड़ा, वहाँ बढ़िया नहाया जा सकता है बैठ के। 2.5 घंटे हो गए हैं चलते हुए मुझे। यहाँ एक और छोटा सा स्पॉट, एक या ऊपर 1-2 और है ढाबे। यहाँ कुछ ट्रैकर्स दिखे हैं, आई थिंक वो ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। जहाँ घना जंगल आता है वहाँ अलग अलग पंछियों की, छोटे मोटे कीट जो हैं पेड़ों पर, उनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती है। कहीं कहीं तो बीच में ऐसा पैच आता है, इतना बढ़िया लगता है। मन करता है कि सारे रास्ते का ऐसा ही रूट रहे तो आनंद ही आ जाए। पर जीवन का नियम यही है कि हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। रास्ते, लैंडस्केप, मौसम, हालात समय समय पर बदलते रहते हैं और बदलाव ही जीवन है। ट्रैकिंग करना मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग के अंदर सबसे कमाल की एक्टिविटी और अनुभव है। घूमने को, देखने को हमको बहुत ऐसे रिमोट एरियाज़
में जाने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ जब हम पैदल चलते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, उतरते हैं, इतनी साफ़ सुथरी हवा में जंगलों के बीच चलते हैं, तो वो शरीर के लिए तो अच्छा है ही है हमारे, और इतने बढ़िया शांत एटमॉस्फेयर में आके मन के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहता है। वहाँ से 1 घंटा हो गया चलते चलते। अब नीचे एक छोटी सेटलमेंट दिखाई दे रही है। 1:15 का टाइम है, भूख भी लग रखी है, तो वहाँ जाके खाना खाया जाए। ये कुछ ट्रैकर्स हैं जो वापस लौट रहे हैं। नमस्ते। यहाँ से देखने में तो ठीक ठाक होटल है। यहाँ पे बैम्बू नाम है इस जगह का। शायद यहाँ पर आसपास बांस ज़्यादा होंगी जंगल में। नदी के ठीक किनारे पर काफ़ी सुंदर जगह है लंच करने के लिए। होटल शेरपा गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट बैम्बू। 1984 मीटर एल्टीट्यूड है इस जगह का। और यहाँ से आगे रिमीचो 2500 मीटर पर रिमीचे 3 घंटे। यहाँ दूरी घंटों में बताते हैं, किलोमीटर में नहीं। हाँ, पैदल चलना है तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कितने घंटे लग जाएंगे। हाँ, एकदम पहाड़ी की तलहटी में काफ़ी सुंदर जगह है। खाना खाना है, यहाँ का मेनू देख लीजिए। नेपाल के जितने भी ट्रैक्स हैं सब पे लगभग सेम सा मेनू मिलेगा आपको। यही रेट, ब्लैक टी 80, नॉर्मल चाय 150 रुपये कप, कोल्ड ड्रिंक 350, एक प्लेन चपाती 350। तो 300-400 से कम कुछ नहीं है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ये रेट भी बढ़ते जाएंगे। 700 रुपये से पिज़्ज़ा शुरू है, 550 का सूप है, दाल भात 650 रुपये, दाल चावल जिसको हम बोलते हैं, 600 रुपये की सलाद। सेफ ऑप्शन है अपने लिए दाल भात। ये आ गया अपना दाल भात। चावल है, 1 कटोरी दाल, ये शायद थोड़ा यहाँ का लोकल अचार जैसा कुछ है, आलू की सब्ज़ी है, थोड़ा साग है, एक पापड़ है। 650। 2 बज गए हैं, धूप गायब हो चुकी है, आगे काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं, बस बारिश ना हो। सूरज देवता निकल तो आए हैं, फिर मेहरबानी बनाए रखे शाम तक। 2-2.5 घंटे में आगे एक स्पॉट है, लामा होटल करके एक एरिया है, वहाँ 5-7 होटल है रुकने के, गेस्ट हाउस। वहाँ पहुँच गए तो आज का ठिकाना वहीं जमेगा अपना रात का। यहाँ एक छोटा सा हावड़ा ब्रिज आया है लकड़ी का, और ये जंगल भी यहाँ के बाद सीधे पतले पतले लंबे पेड़ हैं, पॉपुलर जैसे नहीं होते, पर इनका तना देख के मुझे लग रहा है कि इनकी लकड़ी काफ़ी जलाने के लिए बढ़िया रहती होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैक का जो रूट है, नदी का जो नज़ारा है नीचे, और बढ़िया निखरता हुआ जा रहा है। वापस आते टाइम 1-2 लोगों से मैंने पूछा अभी, वो बोल रहे हैं कि बहुत कमाल जगह आगे। चलो मखा देखते हैं फिर चल के। फ़िलहाल तो ये देखते हैं, अद्भुत शानदार। ट्रैकिंग पे खाना जब लंच करते हैं हम,
उसके बाद बंदा उम्मीद करता है कि थोड़ी दूर प्लेन स्ट्रेच आए ताकि खाना जो है अंदर थोड़ा एडजस्ट हो जाए। और यहाँ तो आज लंच करते ही सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो फिर हम आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वापस सूरज दिखा था, उसके बाद फिर गायब। पर अभी ऐसे बारिश वाला तो नहीं लग रहा, ऐसे जैसे बदली छाई है, या अपने सर्दियों में नहीं होता हल्की धुंध कोहरा जैसा मौसम, वैसा हो रखा है। यहाँ से अब रास्ता थोड़ा बदलेगा, एक और ब्रिज आया, ये ब्रिज पार करके नदी के उस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से रास्ता फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रिज पार करते ही एक और छोटा सा ढाबा दिख रहा है मेरे को, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। नीचे एक ब्रिज और है, वो शायद खराब हो गया या टूट गया, क्या वजह रही, फिर ये ऊपर दूसरा बनाना पड़ा। ये वाले जो पुल है कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचो आप, नीचे ये नदी, ये ठीक आपको चलते हुए भी दिखाई देती है। है ना मस्त नज़ारा। और ऊपर से जब हम चलते हैं तो ये हिलता भी है, इसीलिए इसको झूला पुल कहते हैं। इस तरीके का सिस्टम होता है, बीच में जो भी छोटे मोटे टी हाउसेस आते हैं। यहाँ कुछ तिब्बतन फ्लैग्स, ये याक के सींग ये भी लेके जाते होंगे कोई। ये इधर नेपाल के पहाड़ों की टोपियाँ हैं, डिज़ाइन अपना उस तक हिमाचल उत्तराखंड जैसा ही है। यहाँ कुछ पोर्टर्स रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ नज़ारा जितना मनमोहक दिख रहा है उतना ही भयानक है। ये कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये एक चट्टान तो देखो, वो वाली पूरी नदी का रास्ता रोक सकती है, मगर नीचे से पानी निकलने की जगह है सारी की सारी, और इतना ही तेज़ पानी का बहाव है। सुबह मैं बता ही रहा था आपको कि एरिया है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ देखो ऊपर से पहाड़ का एक हिस्सा पूरा खिसक के ये रास्ता ख़त्म हो गया था। फिर साइड में ये सपोर्ट जो आप वहाँ से देख रहे हैं लगा के पैदल गुज़रने लायक जगह बनाई है। इतनी स्टीप चढ़ाई है, खड़ी सीढ़ियाँ, और इतना बोझा ले लेके ये शेरपा लोग चढ़ते हैं। हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी इनकी। ये रोज़ी रोटी भी यही है इनकी, तो करना भी पड़ता है। Here we are, this is रिमचे 2440 मीटर, और यहाँ से लामा होटल इस तरफ
ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि 2440 पे ये है, 2500 कुछ पे वो है। 150 मीटर का एलिवेशन है यहाँ से। यहाँ कपड़ों की जुराबों की धुलाई हो रही है। धूप निकल गई है, सुखा दिए जाएंगे। कपड़े भी सूख रहे हैं। पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में धूप का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब इस तरफ देखो, ये ऐसा लग रहा है कि ये बादल आएंगे आएंगे आएंगे, पर पता नहीं। काठमांडू था तब भी, वहाँ भी चारों तरफ इसी तरीके का मौसम हो रखा था। तो बारिश वाला भी नहीं है, ये फॉग भी नहीं है, अजीब सा है। ये आगे आगे दो भाई चल रहे हैं। एक नेपाल का है, विश्वास भाई नाम है इसका। दूसरा है इलोन, ये अमेरिका से है। वो शायद गाइड होगा नेपाल वाला इसका। अभी मिले हैं थोड़ी दूर पहले ही, तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। गपशप मारते चल रहे हैं धीरे धीरे। आज का प्लान हमारा लामा होटल रुकने का है। लामा होटल कोई एक होटल नहीं है, वो एक जगह का नाम है जहाँ पर उसके अलावा भी और कुछ एक गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। घना जंगल, नज़ारा खूबसूरत है। टाइम अभी 4 ही बजे हैं, पर ऊपर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि 6 बज गए हों, सूरज ढल गया हो, पर ऐसा नहीं है। और 5 बजे तक मेरे ख्याल में हम पहुंच जाएंगे जहां आज का हमारा स्टे होगा। पहले भी पहुंच सकते हैं, पर हाँ, बातचीत करते करते टाइम का और रास्ते का पता नहीं लग रहा है। इससे पहले मैं लगभग लंच के बाद तक भी अकेले चलता आ रहा था, गुमसुम आराम से, फ़ोटो वोटो खींचता हुआ। मैं सोच रहा था 5 बजेंगे, बट आगे एक छोटी सी सेटलमेंट है, आई थिंक हम पहुंच गए हैं। लुक एट दिस व्यू, फार साइड घना जंगल, नीचे बहता हुआ दरिया, चलते हुए खच्चर रास्ते में, और पहाड़ों से घिरा हुआ सारा नज़ारा। नज़ारे के बीच में ये जगह है लामा होटल। यस, वी हैव अराइव्ड। शांत सी जगह, काफ़ी सुंदर एरिया है। चलो टाइम से पहुंच गए, थोड़ा अच्छे से रेस्ट करेंगे। नीचे इस तरफ नदी के किनारे ये थोड़ी खुली जगह है। यहाँ इनके जो खच्चर हैं, इनका आराम करने का एक ठिकाना, अस्तबल जिसको बोल सकते हैं, ओपन अस्तबल है ये। अरे वाह, सरसों है या राई है ये। फूल तो दोनों के एक जैसे ही लग रहे हैं, पर यार इस जगह पे आके आपको सरसों के पौधे दिखाई दे जाएं। थोड़ा सा है, 2-4 पाई 3-4 पाई जितनी जगह है, बट इससे क्या है, इस जगह की शोभा और बढ़ गई है। कितनी सुंदर लग रही है। इस तरफ भी होटल है, पीछे की तरफ भी है। होटल की छत से जो धुआं उड़ रहा है, चिमनी से आ रहा है, वो बुखारी जल चुकी है अंदर। हवा चल रही है। अब तक तो ठंड महसूस नहीं हो रही थी, चलते हुए आ रहे थे, बॉडी गर्म थी। यहाँ रुकेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद महसूस होगा यहाँ का वेदर। जूले जी नमस्ते, ठीक हो? हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसका मतलब हमारी भाषा यहाँ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती। यहाँ नेपाली भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, पर ये इनकी भाषा शायद तमांग है। यहाँ इस तरफ जितना भी लोग हैं, आगे लांग तांग वैली तक। ये बाहर का स्पेस है इनका, दिन में धूप आती है तब बैठने के लिए। और खूब जंगल के बीच लामा होटल, 2420 मीटर, फ्रेंडली गेस्ट हाउस।
बंदे भी फ्रेंडली हैं। गेट पे नेचुरल डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया। अंदर सारा सिस्टम इन्होंने लकड़ी का किया हुआ है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और ये एक और बैठने का स्पेस है। जब लोग ज़्यादा हों तो इसमें बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। बुखारी की गर्मी में ठंड से बच सकते हैं। और यहाँ अपने को रूम मिला है। इस तरफ सेम टाइप के से है रूम, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हर एक में 2 बेड लगे होते हैं। मुका के मैंने 400 नेपाली रुपए में मान गया। वैसे मान जाते हैं 400, 500, 600, 700 ले लेते होंगे कभी कभी। खाना वाना जब यहाँ खाते हैं तो ये पूरा कर लेते हैं। पीछे की तरफ का ये नज़ारा है। ये किचन और बैठने का एरिया है। थोड़ा पूरा का पूरा लकड़ का है, काफ़ी पुराना। ये है, अरे वाह लामा होटल, दिस इज माय लामा होटल। थैंक यू। चूल्हा देखो कितना ज़बरदस्त। ये अपने पहाड़ों में जैसे होता है कई रिमोट एरियाज़ में, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भी उसी तरीके का सिस्टम। ऐसे ही सजा के रखे हुए बर्तन, यहाँ से सीधा लकड़ और धुआं निकलेगा ऊपर छत से। सिंपल सादा। नमस्ते। नमस्ते। सिली तरकारीमा दाल पर्यो, नयाँ दाल पर्यो। लामा होटल भाइरल। शाम को रुकने के बाद ये जो इनके पोर्टर लोग हैं, ये थैलियाँ ये लटका के जो लेके जा रहे हैं, इनमें अनाज है। मेरे ख्याल में चना होना चाहिए। और अब इन सब खच्चरों के गले में टांग देंगे और ये खाएंगे। दिन में घास फूस चलो चरते रहते हैं, पर अनाज के बिना घोड़े खच्चर का गुजारा नहीं होता। मक्का है, मक्का। यहाँ थोड़ी ज़मीन साफ़ करके भाई ने नीचे ही डाल दिया। यहाँ से भी खा लेंगे ये। सो ये था आज लांगटांग वैली का जो ट्रैक है, इसका पहला दिन। स्याप्रू बेसी से मैं चला था सुबह 10 बजे के आसपास। आराम से चलते चलते एक जगह लंच किया और ये 4, सवा 4 के आसपास यहाँ पहुँच गया। एरिया का नाम लामा होटल है। यहाँ कुछ गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ स्टे भी होता है और खाना वाना सब मिल सकता है। और मोस्टली जो ट्रैकर्स इस रूट पे आते हैं, पहले दिन का उनका स्टे यहीं पर होता है। काफ़ी अच्छी जगह है। ठंडा पानी था हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए हैं। एक चाय पी है। अब थोड़ी देर बैठते हैं इधर बुखारी के आसपास, आग सेकते हैं, क्योंकि हवा चल पड़ी है और ठंडक महसूस होने लग गई है। थोड़ी देर में टाइम से ही खाना खा लेंगे। नेटवर्क वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, वैसे लिखा हुआ वाईफाई, बट इट्स नॉट वर्किंग। और फिर सुबह करेंगे रवानगी यहाँ से आगे की सफ़र की। बाहर ठंडी बढ़ गई है तो डाइनिंग हॉल है ये, और इसके अंदर ये बुखारी है। इसका आप ये गेट देख रहे हैं, ये गेट खुलता है, इसके अंदर लकड़ियाँ डालते हैं। लकड़ी जलाने के बाद गेट बंद हो जाता है और यहाँ कोई धुआं नहीं आता है। धुआं इस पाइप के थ्रू सीधा ऊपर से निकल जाता है। और ये लोहे का है, इसके ऊपर पानी गर्म होने के लिए केतली भी रख दी है, तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। अब ये डाइनिंग पूरा एक दरवाज़ा बस, ये खोलते बंद और सारा का सारा गर्म। यहाँ बैठे रहो आराम से, अपना अपना खाना पीना ऑर्डर करो, खाना खाओ और सो जाओ।